Hello students, now we are going to discuss frequency distribution graph. Okay students, जैसे आपने पहले पढ़ रखा है कि हमने डायग्राम से जो रिलेटेड जितने भी ग्राफ थे वो हमने पहले पढ़ रखे थे। डायग्रामेटिक जितने भी ग्राफ थे आपने पढ़े। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जैसे आप देख रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि जो रिपीटेड वैल्यूज होती हैं अगर उनके बेस पर कोई हम डायग्राम बनाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो अब ये जो ग्राफ होते हैं फ्रीक्वेंसीज के बेस पर हमने जो ग्राफ उनको डिवाइड किया हुआ है कि वी डिवाइडेड द ग्राफ ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देन फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्राफ इज line frequency graph, and second one is the histogram, then third one is the frequency polygon, and then after the frequency curve, and last one is ogive or the cumulative frequency curve। तो ये जो हमारे पास जितने भी ग्राफ हैं, जो हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 टाइप्स से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये सब के सब क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस जो ग्राफ हैं वो आपके पास आएंगे। इससे पहले जो आपने डायग्रामेटिक देखे जिसमें आपके पास डायग्राम जो ज्योमेट्रिक डायग्राम थे जिसमें एक रेक्टेंगल और किसी पे सर्किल के बेस पर आपने डायग्राम पढ़े, वो डायग्रामेटिक आपके पास ग्राफ थे। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस होते हैं। तो इनमें आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये क्या होते हैं। तो ये सब आपने नोट कर लिया। हम इन सब के बारे में, लाइन के बारे में, ये हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव, ये ओजाइव या फिर हम इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, तो ये जो हमारे पास कर्व हैं ये सारे कर्व हमारे पास फ्रीक्वेंसी बेस होते हैं और इसी बेस पर हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, ग्राफ पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे वन बाय वन। हाउ वी प्रिपेयर और हाउ वी मेक दिस टाइप ऑफ द ग्राफ। तो जो ग्राफ पेपर होता है ये उस पर आपको बनाना होगा और ये जो x और y जो हमारे पास एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस पर हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसीज का जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा इसका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले एग्जांपल चाहिए, तो हम यहाँ उसका एग्जांपल बनाएंगे। तो कैसे हम ये दिखाते हैं कि आप देखें, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास रहेगा, जब हम बात करेंगे इसकी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ की, और ये लाइन जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ये हम ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करेंगे, उसी पर बनाएंगे। और ये दोनों चीजें जो है हम क्या करते हैं x और y एक्सिस पर ही शो करेंगे। x पर एक चीज आपके पास रहेगी और y पर आपके पास जो दूसरा हमारे पास पोर्शन है वो y पर रहेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिक जो एग्जांपल है वो हमारे पास है। हम यहाँ एक बना लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए टेस्ट लिया हमने, तो नाउ वी टेक द टेस्ट and number secured by the student we show in an example like this. Here marks, ओके, ये हमारे पास मार्क्स हैं और हम यहाँ एक पर्टिकुलर जो मार्क्स हैं हम उनकी बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमने ऐसे मान लिया कि 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, ये हमने एग्जांपल ले लिया कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर इस तरह से एक जो मार्क्स है उनके बेस पर हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो ये हमारे पास 10 मार्क्स जो मिले हैं वो मिले हैं
हमारे पास 5 स्टूडेंट्स को। ओके, इसी तरह से हमने 20 जो मार्क्स हैं वो हमने मान लिया कि यहाँ पर मिले हैं कितने, यहाँ मिल गए 15 स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर ये हमारे पास मिल गए 25 स्टूडेंट्स को, और यहाँ जो 40 नंबर्स हैं वो मिले हैं 10 स्टूडेंट्स को, और ये हमारे पास जो है जो 50 मार्क्स हैं ये मिल गए आपके पास, मान लीजिए ये कितने स्टूडेंट्स को मिल गए, ये 2 स्टूडेंट्स को, या मान लीजिए कि आपके पास ये 4 स्टूडेंट्स को हमारे पास इस तरह से ये मार्क्स मिले। तो टोटल जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी हमने एग्जांपल ले लिया। तो ये हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गए 9, 5, 10, 15, 19, 1 कैरी 2, 2, 4 और 5, 59 ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। ये टोटल जो हमारे पास ये रहा आपके पास। अब इसको हमें क्या करना है, लाइन ग्राफ से इसको दिखाना है। लाइन जिस तरह से आपके पास होगा ग्राफ, वहां पर हम इसको दिखाएंगे। तो हम एक जो एक्सिस है वहां पर हम क्या करेंगे, मार्क्स लेंगे, और एक पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। तो वेरिएबल जो हमारे पास रहे हैं वो हमारे पास रहे हैं क्या, ये स्टूडेंट्स रहे हैं। हम इनको हमेशा याद रखिए, जो वेरिएबल्स होता है वो हम y(x) पर लेंगे, एंड देन जो कांस्टेंट जो आपके पास वैल्यूज रहती हैं उन्हें हम x(x) पर यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास हम देखें कि आपके पास हमने यहाँ शो किया y-axis, ओके, एंड देन हमारे पास एक ये नंबर हमने यहाँ दिया, और ये आपके पास क्या है x-axis। तो x-axis को हमने यहाँ पर शो किया, तो ये आपके पास रहा x-axis, ये 0, और ये जो आपके पास क्या है, ये मार्क्स आपने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। ये आपके पास क्या है, ये मार्क्स आपके पास है। तो मार्क्स आपके पास क्या है कि ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये है 10, और ये है आपके पास 20, एंड देन 30, here 40, एंड देन 50। ये आपके पास ऑन x-axis ये हमारे पास मार्क्स आ गए, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने जो नंबर जो मैक्सिमम हमारे पास है वो हमने यहाँ दिखा दिए। तो ये y-axis हो जाएगा, और ये x-axis हो गया। तो नंबर मैक्सिमम हमारे पास है 25, तो हम यहाँ पर 5 का इंटरवल यहाँ दे सकते हैं। हम हमेशा याद रखिए जो इंटरवल नहीं वो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो हम लगभग यहाँ पर 5, 6 जो वैल्यूज है वो शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली आपको मालूम ही है कि हमने आपको बताया था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो लगभग आप ये समझ लीजिए, तो हम मैक्सिमम वैल्यू 25 है तो इसके अंदर 5 का इंटरवल ले लीजिए। और आपके पास अगर मान ली 50 है तो आप क्या कर सकते हो, 50 तक 5 का, और 100 है तो आप 10 का ले सकते हो। तो वैसे हमारे पास सारे यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाएगी। ये आपके पास हो गया 5, एंड देन 10, एंड हियर 15, and here 20 and 25, and last 30 which is not in our range। तो ये हमारे पास हमने x-axis और y-axis दोनों को हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इनको हमें वर्टिकल यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। तो हम यहाँ पर जो एक जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, लाइन होती है, वो हमें ड्रॉ करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कितना है, मार्क्स एंड 10। तो 10 मार्क्स में हमारे पास 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं। हम 5 स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर जो हाइट है उसकी 5 तक हम इसको उठाएंगे। तो 5 कहाँ है, ये यहाँ है। तो ये 5 आपके पास यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से इसको लाइन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। इसे आपने क्या किया, इसको एनसर्कल कर दिया पॉइंट को, और यहाँ तक आपने ये की लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन डायग्राम। जो हमारे पास 2
वो शो कर रहा है कि 10 नंबर जो आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 5 was got only 5 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आपके पास पहला पॉइंट नोट किया आपने। फिर है 20 पर हमारे पास कितने हैं? 20 पर 15, तो हम यहाँ 15 ये हमारे पास था, ठीक है 15। इस तरह से हमने एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन जो हमारे पास रहती है ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। नाउ वी मार्क वन पॉइंट एंड इन सर्कल ऑफ द पॉइंट एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर। दिस इज द लाइन which shows the 15 student got 20 marks। तो ये हमारे पास क्या होगा? लाइन डायग्राम। तो लाइन के हिसाब से हम यहाँ पर बनाना है इसमें। अब इसके बाद हमारे पास कितना है? 30 मार्क्स हमें कितने स्टूडेंट से मिले? ये 30 मार्क्स आया। इससे पहले हमने 20 को अपने यहाँ दिखा दिए और ये हमारे पास 30 मार्क्स है। ये 25 स्टूडेंट्स हैं। तो 25 स्टूडेंट हमारे पास ये। तो 25 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की और ये इसके वर्टिकल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ग्राफ में आपके पास सीधी सीधी लाइन दिखती है कि इन ग्राफ you easily can draw because the line already plotted on graph paper। So on the graph it is very easy to find the intersecting point। So encircle the point and then draw the perpendicular on x-axis। तो x-axis पर ये बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये 15 का ही हमारे पास ये पॉइंट ही दिख जाएगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 15। तो अप टू 15 और अप टू 25, ये 25 हमारे पास दिख गया। यहाँ पर ये 15 था। अब नेक्स्ट हमारे पास है 40 मार्क्स। तो ना 40 मार्क्स गॉट बाय द 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट्स हमारे पास ये 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट का हमने ये ड्रॉ किया और यहाँ से हमने यहाँ पर 40 का ये पॉइंट एक हमने ड्रॉ किया और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो दिस इज द 10 and next 4। तो 5 स्टूडेंट है, 4 falling less than 5 between this two line। So now we draw this line। So it is a point, this one, it is a point which shows the 4 student। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? ये ग्राफ आ गया। अगर मान लीजिए और क्या हमारे पास यहाँ 60 होता और यहाँ पर मान लीजिए ये फिर से 15 स्टूडेंट आ जाते तो ये टोटल आपका अलग हो जाता। ये आपके पास क्या हो जाता? 4। ये आपने यहाँ पर 4 लिखा और आपके पास क्या हो जाता? यहाँ 24 2 3 5 and 6 and 7। तो ये आपके पास 7 आपके पास यहाँ स्टूडेंट। ओके, तो आप एक और इसके अंदर दिखा देते। तो जो आपके पास 60 आ जाता है, ये 60 का पॉइंट यहाँ आपके पास लिखा देते। ऐसे ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने 15। तो 15 का ये जो पॉइंट है ये हम आगे यहाँ दिखा देते हैं और शो बाय द डायग्राम लाइक दिस। तो ये हमारे पास डायग्राम 60 का दिख जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो डायग्राम बनता है वो बनता है लाइन ग्राफ। तो ये लाइन जो ग्राफ हमारे पास रहेगा वो हमारे पास यहाँ आ जाता है। फिर जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो हमारे पास रहेगा वो इसी तरह से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास है केवल फ्रीक्वेंसीज के बेस पर है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम जो हमारे पास आते हैं एक ही ब्लॉक के, तो ये हमारे पास के सामने नंबर रहेंगे और ये आप यहाँ इजीली दिखा पाते हैं। तो पहला जो आपने देखा यहाँ जो समझा वो आपके पास था क्या? वो था लाइन ग्राफ। और जो दूसरे नंबर पे आपने समझा था वो आपके पास क्या था? जो हमने दूसरा पॉइंट जो आपको बताया था वो था हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है अब वो भी हम आपको समझाएंगे इसके। तो इसके बेस पर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बनाएंगे और उनको क्या प्लॉट भी करेंगे, कॉपी में आप प्लॉट करेंगे। तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर का जो लास्ट जो हमारे पास डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन चल रहा है, तो इस तरह से आपके पास ये एक समझ में आ गया। अब दूसरा आता है जिसे हमने कहा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा वो भी आप जरा समझ लें। तो ये हिस्टोग्राम आपके पास बन जाएगा।
वहां पर जहां हम बात करते हैं इसकी हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में आपके पास क्या रहता है, हिस्टोग्राम में आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा। तो क्लास इंटरवल रहेगा तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाता है। ओके, तो हम इसी एग्जांपल को यहाँ बना लेते हैं कि सेम एग्जांपल आपके पास रहेगा, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ हमारे पास जो टेस्ट है वो हमारे पास हमने यहाँ 10 to 20। अब जब भी इंटरवल बेस पर जब भी फ्रीक्वेंसीज आपके पास प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो वो हिस्टोग्राम होगा। जब हम इसकी बात करेंगे हिस्टोग्राम की बात करेंगे, तो ये जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा आपको इस तरह से शो करना होगा कि हिस्टोग्राम हमेशा क्लास इंटरवल को अगर हम x और y एक्सिस पर ग्राफ के पर प्लॉट करें तो वो बनता है। तो ये आपके पास इस तरह से रहेगा। एक एग्जांपल आपके पास है, ये इस एग्जांपल से आप ये समझेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से बनेगा हिस्टोग्राम। 42, 50 और यहाँ पर 52, 60, ये हमारे पास हमने यहाँ पर ये जो डाटा है हमने वही यूज कर लिया और ये जो टोटल कितना आ गया था आपके पास 9 और ये कितना हो गया था 1, 2 और 2, 4, 5। इस तरह से हमारे पास ये डाटा था। तो अब यहाँ पर हम जब ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम में एक चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि किस तरह से आप उसको शो करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, बार्स बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल में हमेशा याद रखना है कि जो वन रेक्टेंगल है उसकी जो साइड होगी दूसरे रेक्टेंगल में एडजॉइंट होती है, मतलब एडजेसेंट बोलते हैं, कॉमन लाइन आपके पास रहेगी। तो अगर इस तरह से अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो हिस्टोग्राम आपके पास रहेगा। तो देखें ये जो आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं इसमें पहले आपने क्या लिखाया 10 to 20, तो 10 to 20 हमारे पास क्या है 10 to 20, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है तो हम इसे यूज करेंगे। और जब 20 to 30 है तो 20 to 30 से यूज करेंगे, ये पॉइंट कॉमन होगा। जब ये कॉमन होगा तो ये लाइन भी यहाँ पर एक कॉमन होगी, जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे वो कॉमन। तो यहाँ देखें 10 to 20 में हमारे पास क्या है 10 to 20 में है 5, तो 5 तक हमने यहाँ पर क्या करना है, ये लाइन की जो हाइट है वो 5 तक हमने इसको ड्रॉ करनी है। जैसे लाइन डायग्राम में आपने देखा था, तो ये आपने यहाँ दोनों पर यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक रेक्टेंगल जो है वो इसको राइट किया उठा दिया। तो ये जो हमारे पास लाइन जो हमारे पास दिखी वो हमें दिखी है परपेंडिकुलर, एक आपने क्या बना दिया बार बना दिया, जैसे बार ग्राफ में बनाते थे। अब बार ग्राफ का ये जो हमारे पास पॉइंट है जो 20 की जो लाइन है ये कॉमन होगी किसमें 20 to 30। तो 20 to 30 कितना है 15, तो ये 15 जो है यहाँ से यहाँ तक 15 जो है वो आपके पास यहाँ उठेगा। तो ये पॉइंट हमेशा 15 तक, देखिए 15 ये रहा, तो 15 से आपको यहाँ उठाना है और ये लाइन ज्वाइन कर देनी है इस वाले पॉइंट में लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या है इस तरह से ये लाइन हमने यहाँ ज्वाइन की, तो ये सीधी लाइन आप कहाँ आएगी 30 पे आएगी, 20 to 30 आपके पास। ये ब्लॉक आपके पास दिखाई दिया, एक ये रेक्टेंगल आपने उठाया, ये कितना था, ये पहला आपने बना लिया, ये बना लिया, अब आपने 20 to 30 बना दिया। नेक्स्ट आपके पास है 30 to 40, तो ये 30 to 40 ये आपके पास लाइन है, इस लाइन पर आपको रेक्टेंगल बनाना है और ये एडजेसेंट है। तो ये लाइन हमें कॉमन यूज करनी होगी, तो ये 25 है, तो 25 हमें यहाँ से इसको शो कर देना है 25, तो ये 25 पर ये हमारी लाइन इस तरह से जाएगी। ये जो 25 है हमारे पास ये लाइन 25 पर जाएगी और ये सीधे सीधे हम यहाँ से चलेगी। ओके, तो 25 से हमारे पास ये लाइन आएगी और ये सीधे हम यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ शो करेंगे लाइन को, सीधे इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी लाइन। ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक ये एडजेसेंट लाइन जो है वो 25 से हमने यहाँ उठाई और ये हमने सीधा यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया 40। ओके, तो ये
30 to 40 या 25 की लाइन ये आप यहाँ ड्रॉ कर दी लाइक दिस। तो सीधी आपकी लाइन यहाँ से नीचे ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। तो ये आपके पास एक ब्लॉक आपके पास बन गया। इसी तरह से हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है ये है 40 to 50 और यहाँ है 10। तो 40 to 50 ये रहा और 40 to 50 में आपको क्या करना है, कितना 10। तो ये 10 ठीक इसके सामने से यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है। ये थोड़ा इजीली बन जाएगा। ओके, तो ये ब्लॉक यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया लाइक दिस। तो ये हमारे पास बन गया लाइक। और इसके बाद लास्ट वन है 50 to 60 में 4। तो ये आपने यहाँ पर 4 यानी इसके नीचे के पॉइंट है आपने यहाँ लिखा दिया ये 4, ये आपके पास 60 पे चला जाएगा लाइक दिस। तो ये 60 में आपके पास लिख दिया ये आपके पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, ये हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम में आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल होगा, उस क्लास इंटरवल को जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बेस पर हम उसके हाइट के बेस पर उठाते जाएंगे और वो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो हिस्टोग्राम बनेगा। ओके, तो चाहे आप इसके अंदर डिजाइन अलग दिखा सकते हैं, कलर दिखा सकते हैं, इट इज अप टू यू। लेकिन जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक्सेल बनेगा। आपके पास में मार्क्स रहेंगे एक्स एक्सिस पर और स्टूडेंट्स का हमारे वाई एक्सिस पर, और यहाँ आप ये बनाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो बच्चे जिसमें आपके पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और जो दूसरे पॉइंट हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।